हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज एक नए विषय पर चर्चा करते हैं और इस नए विषय का आगाज़ करते हैं आज। यानी कि हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं या कह सकते हैं आगाज़ करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। आज हमारा बायोलॉजी का इंट्रो वीडियो रहेगा, प्रारंभिक वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग शुरुआती जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग डेली टू डेली लगातार बने रहे साथ में, ताकि आपको बायोलॉजी का बेसिक से लेकर एडवांस स्तर का नॉलेज हो जाए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार वीडियो देखते रहेंगे और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इंट्रोडक्शन देते हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आइए करते हैं शुरुआत। तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को समझने से पहले हम लोग इसकी जो मूल साइंस है हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं कि साइंस क्या है, क्योंकि बायोलॉजी हमारी जो है वो साइंस की ही शाखा है। ओके। तो साइंस शब्द की बात करें, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। साइंस शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है? सिंटिया से आया है। लैटिन शब्द है सिंटिया। ठीक है ना, वहाँ से आया है सिंटिया। तो सिंटिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। ओके। तो ज्ञान या जानना, क्या जानना, कैसे जानना, यह दिखाता है हमें विज्ञान। याद रखिए, इस भौतिक जगत में जो कुछ घटित हो रहा है उन सब के बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्रदान करने वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इसी तरह से हमारी जो परिभाषा बनती है वो यहीं से निकलती है कि किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, या व्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अर्थात इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा साइंस है, इस साइंस में अध्ययन क्या करते हैं हम लोग? तो याद रखिए, साइंस में हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लिविंग का भी करते हैं और नॉन लिविंग का भी करते हैं। तो अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो इसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हमने ब्रांच बनाई, साइंस की ब्रांच बनाई कि भाई निर्जीव के लिए कौन सी ब्रांच होगी खासकर। तो हम लोगों ने यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ब्रांच बनाई। साइंस की ब्रांच फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव का अध्ययन करते हैं। ओके। इसी के साथ लिविंग की बात करते हैं। तो लिविंग अर्थात सजीवों की चर्चा की जाएगी इसमें। तो सजीवों के लिए हमने एक नई ब्रांच हमारे पास जो आई वो आया बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। ओके। तो याद रखिए, साइंस की जो शाखाएं हैं जिसमें निर्जीव और सजीव का अध्ययन किया जाता है, जिसमें निर्जीव का अध्ययन करने वाली जो शाखाएं हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री अर्थात भौतिकी और रसायन है, वहीं सजीवों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है हमारी वो क्या है? बायोलॉजी है। ठीक है। तो इस प्रकार से बायोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं कहाँ से हो रही है? साइंस से ही हो रही है। साइंस की एक शाखा के रूप में जानी जाती है, मूल शाखा के मेन शाखा के रूप में जानी जाती है। कौन? बायोलॉजी। ओके। अब अगर मैं निर्जीव की बात करूं तो निर्जीव में जो सबसे छोटा पदार्थ होता है वो होता है एटॉम। एटॉम निर्जीव पदार्थ है सबसे छोटा। वहीं अगर सजीवों में हम सबसे छोटे सजीव की बात करें तो कोशिका की हम बात करते हैं, सेल।
सेल अर्थात कोशिका, सेल अर्थात कोशिका, एटॉम अर्थात परमाणु। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइंस की उत्पत्ति हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशली बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी कैसे अस्तित्व में आया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बायोलॉजी के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस, बायो प्लस लॉगस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। अर्थात अगर हम अर्थ निकालना चाहें तो इसका अर्थ होगा जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन का अध्ययन से तात्पर्य वही सजीवों का अध्ययन करेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें लिविंग का अध्ययन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है हमारा जीवन का अध्ययन करने वाला ही एक विषय है, ठीक है ना। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ लिविंग दैट इज कॉल्ड ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग जीवन का अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा। तो याद रखिए, किसी भी जीव की उत्पत्ति से लेकर, किसी भी जीव की उत्पत्ति से लेकर तो उसके क्रियाकलाप, उसके विकास और उस पर पड़ने वाले वातावरणीय प्रभाव और यहाँ तक कि उसके मरने तक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जीव की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास, उसके क्रियाकलाप, उसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और यहाँ तक कि उनके ऊपर पड़ने वाले वातावरणीय प्रभाव और मृत्यु तक का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा है वो है हमारी जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ओके, अब बायोलॉजी के जनक की बात करते हैं हम लोग कि भाई बायोलॉजी जो है इसका जनक कौन है। तो याद रखिए, बायोलॉजी का जनक है अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं। चूंकि अरस्तु ने विज्ञान ही नहीं, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत अध्ययन किया है और इसीलिए उन्हें गहन अध्ययन के कारण ही उन्हें, अरस्तु को हम लोग बायोलॉजी का पिता कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अरस्तु ने ही जीव विज्ञान के क्षेत्र में विकास की कई सारी गाथाएं रची है और इसी क्रम में उन्होंने एक जीव विज्ञान के एक अलग शाखा के रूप में जंतु विज्ञान का भी निर्माण किया है। देखते हैं, बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाओं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं और उनमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी की एक शाखा है जूलॉजी, अर्थात जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा हमारे पास में है बॉटनी, बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जंतु विज्ञान की हम बात करें तो जंतुओं का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाती है, जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा को भी स्थापित करने का श्रेय, जीव विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इसलिए अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि जंतुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, विस्तार से समझाया गया है अरस्तु के द्वारा और लगभग 500 प्रकार के जंतुओं की चर्चा उन्होंने अपनी एक पुस्तक में की है। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के जंतुओं की चर्चा उन्होंने
500 प्रकार के जंतुओं की चर्चा, प्रकार के जंतुओं की चर्चा, जंतुओं की चर्चा एक पुस्तक में की है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम अर्थात जंतु इतिहास। जंतु इतिहास में 500 प्रकार के जंतुओं की चर्चा अरस्तु के द्वारा की गई है और इतना महत्तम योगदान देने के कारण ही अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अर्थात जीव और जंतु दोनों ही विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं, अरस्तु या अरिस्टोटल। ओके, आगे बात करते हैं बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है और बॉस्किन शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। इसका बॉस्किन का अर्थ होता है चरना। फिर बॉस्किन से कन्वर्ट होके आया बॉटनी में और फिर बॉटनी से कन्वर्ट हुआ वनस्पति में। ओके, तो वनस्पति विज्ञान का जो पिता है, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रास्टस है। क्यों? इसलिए है कि जिस प्रकार से अरस्तु ने जंतु विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारियां दी, किताब लिखी, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जंतुओं के जीवन प्रक्रियाओं के बारे में समझाया, उसी प्रकार से थियोफ्रास्टस ने जो है वनस्पति में जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों की विस्तृत जानकारियां दी और लगभग इन्होंने भी 500 प्रकार के पेड़ पौधों की विस्तृत जानकारी हमें दी है और एक पुस्तक में वो सारी जानकारियां जो हैं समाहित भी की है। इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, पादप इतिहास, पादप इतिहास। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया, हमारे पास वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और हमारा अध्ययन, हम भी जंतु के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल्स। ओके, तो हम लोग भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही हमारा अध्ययन किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो कौन सी है? वो वनस्पति विज्ञान है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की एक बार बता दूं मैं जानकारी कि यह शब्द 2 वैज्ञानिकों ने दिया है। एक का नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविरनस। तो लेमार्क जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की है 1801 में। 1801 में। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शब्द जो आया है वो 1801 में आया है लेमार्क और ट्रेविरनस के द्वारा। लेमार्क फ्रांस, ट्रेविरनस जर्मनी। चलिए आगे चर्चा करते हैं और एक महान वैज्ञानिक की, जिनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने पहली बार मानव जो रोग होते हैं उन मानव रोगों पर चर्चा की और लेख लिखे। हिप्पोक्रेट्स ने पहली बार मानव रोगों पर लेख लिखे, इसलिए हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स या हिप्पोक्रेटस, ओके, इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार मानव रोगों पर विस्तृत जानकारी दी, उनके ऊपर लेख लिखे, इसलिए हिप्पोक्रेटस को मानव रोगों पर लेख लिखे जाने के कारण
चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आज भी चिकित्सा शास्त्र के जो छात्र होते हैं उन छात्रों को हिप्पोक्रेट्स के नाम की शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है हिप्पोक्रेट्स का। चलिए और एक महान वैज्ञानिक से चर्चा कराते हैं आपकी, जिनका नाम है प्लाइनी। इनकी पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है प्लाइनी की, प्रकृति विज्ञान। पुस्तक का नाम क्या है? नेचर साइंस या प्रकृति विज्ञान या नेचर साइंस, जरूर याद रखिए, प्रकृति विज्ञान या नेचर साइंस। किसने लिखी है? प्लाइनी ने लिखी है, जिसमें प्रकृति के बारे में जानकारी दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक शॉर्टली समरी देख लेते हैं हम लोग फटाफट से कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? अरे सिंटिया शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्या जानना और कैसे जानना? तो इस भौतिक जगत में घटने वाली तमाम घटनाओं के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जिस विषय में दिया जाता है उस विषय का नाम ही है विज्ञान। क्या नाम है? विज्ञान। ओके, इसीलिए कहते हैं किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और साइंस की एक शाखा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी को, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बायोलॉजी बना ही है बायो प्लस लॉगोस से मिलकर। ओके, तो बायो मतलब जीवन, लॉगोस मतलब अध्ययन या स्टडी। ओके, तो जीवन का अध्ययन ही क्या हो जाता है? जीवन का अध्ययन ही जिस विषय में किया जाता है वो है हमारा बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी जो है वो 1801 ईस्वी में अस्तित्व में आया। ये शब्द जो दिया है लेमार्क और लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक और ट्रेवेनस जर्मनी के वैज्ञानिक ने। ठीक है, फिर हम लोगों ने बायोलॉजी को दो अलग अलग भागों में बांटा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों ही के पिता के नाम से जाने जाते हैं, अरिस्टोटल या अरस्तु। अरिस्टोटल या अरस्तु। ओके, जंतु विज्ञान के संदर्भ में हमने बता दिया आपको कि अरस्तु ने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं की चर्चा जिस पुस्तक में की है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम अर्थात जंतु इतिहास। ओके, तो इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ओके, दूसरी शाखा जो है जीव विज्ञान की वो है हमारे पास में क्या है? बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान, जिसकी उत्पत्ति, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉस्किन, ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। ओके, और इस तरह से बॉटनी अस्तित्व में आया और बॉटनी का हमने कन्वर्ट किया वनस्पति विज्ञान के रूप में। ओके, और वनस्पति विज्ञान का जो पिता है वो थियोफेस्टस है, क्योंकि इन्होंने भी लगभग 500 प्रकार के पादपों की जानकारी, पेड़ पौधों की जानकारी अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में दी है और इतना गहन अध्ययन किया है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ओके, दूसरा हम लोगों ने आपको बताया कि भाई हिप्पोक्रेट्स एक महान वैज्ञानिक हुए जो कि चिकित्सा शास्त्र में महत्तम योगदान दे गए। ओके, आज भी चिकित्सा शास्त्र के जो छात्र होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेट्स के नाम की शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, प्लाइनी नाम के वैज्ञानिक जिनकी बुक का नाम है प्रकृति विज्ञान। क्या नाम है? प्रकृति विज्ञान, यानी कि नेचर साइंस, जिसमें प्रकृति के संदर्भ में चर्चा की गई है प्लाइनी के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सिर्फ विज्ञान का एक इंट्रो वीडियो देखा है। इसके बाद लगातार क्लास जो है उम्मीद करते हैं चलती रहेगी और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। निश्चित रूप से इंट्रो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि इंट्रो वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है आप लोगों को। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ साथ गुड नाइट एवरीवन।